हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि यह अटूट श्रद्धा और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। इसके पीछे की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक, तुलसीदास जी की ख्याति और अकबर का निमंत्रण। उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तुलसीदास जी की राम भक्ति और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस की चर्चा दूर दूर तक थी। जब अकबर ने उनके बारे में सुना, तो उसने अपनी जिज्ञासा और अहंकार वश तुलसीदास जी को अपने दरबार फतेहपुर सीकरी में बुलवाया। 2, दरबार में परीक्षा। अकबर ने तुलसीदास जी से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं और चमत्कारी शक्तियां रखते हैं। मुझे भी कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं जिससे आपकी भक्ति का प्रमाण मिले। तुलसीदास जी ने बड़ी सहजता और विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई जादूगर या मदारी नहीं हूँ। मैं तो केवल श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरे पास दिखाने के लिए श्री राम के नाम के अलावा कोई चमत्कार नहीं है। 3, कारावास और संकट। तुलसीदास जी का ये स्पष्ट उत्तर अकबर को अपना अपमान लगा। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि तुलसीदास जी को बंदी बना लिया जाए और कालकोठरी में डाल दिया जाए। अकबर ने चुनौती दी, जब तक तुम कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हें आजाद नहीं किया जाएगा। 4, हनुमान चालीसा का जन्म। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठे हुए तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण किया। उसी एकांत और कठिन समय में उनके मुख से जो शब्द निकले, वे 40 चौपाइयों के रूप में संगठित हो गए। इसे ही आज हम हनुमान चालीसा कहते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वहीं बैठकर पूरी चालीसा लिखी और हनुमान जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। 5, वानर सेना का प्रलय। जैसे ही तुलसीदास जी ने चालीसा का पाठ पूरा किया, फतेहपुर सीकरी में अचानक तबाही मच गई। हजारों लाखों की संख्या में बंदरों ने महल और शहर पर हमला कर दिया। बंदरों ने मुगल रक्षकों को घायल कर दिया। दरबार में खाने पीने की चीजें लूट लीं। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अकबर की सेना भी उन बंदरों के सामने बेबस हो गई। 6, अकबर का पश्चाताप। अकबर के सलाहकारों और बीरबल ने उसे समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक महान संत को प्रताड़ित करने का परिणाम है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत जेल गया, तुलसीदास जी के पैर छुए और उनसे क्षमा मांगी। तुलसीदास जी की रिहाई के साथ ही वे सभी बंदर रहस्यमयी तरीके से वहां से चले गए। इसके बाद अकबर ने तुलसीदास जी का बहुत सम्मान किया और उनके कार्यों में कभी बाधा नहीं डाली। हनुमान चालीसा का संदेश। हनुमान चालीसा हमें सिखाती है कि जब इंसान चारों तरफ से संकटों से घिर जाए, तो भक्ति और धैर्य ही उसे रास्ता दिखाते हैं। पहला दोहा मन को साफ करने की बात करता है। अंतिम दोहा हृदय में भगवान को बसाने की प्रार्थना करता है।